नेटवर्क मार्केटिंग। वेस्टिज का ही क्यों चुनाव करना है नेटवर्क मार्केटिंग में? वैसे पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती रहती है और बहुत सारी कंपनियां बंद भी होती है। तो कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को का चुनाव करना है, आज आपको पता चलेगा। सो ध्यान से आपको देखना है, समझना है, और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि दिमाग है, याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन तक याद रहेगा। आपका जो रिकॉर्ड सिस्टम है दिमाग के अंदर, क्योंकि दिमाग के अंदर एक स्टोर सिस्टम होता है, जो भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ दिन तक के लिए स्टोर होता है। लेकिन कुछ दिन, 1 महीने स्टोर याद रहेगा, 2 महीने याद रहेगा, लेकिन तीसरे चौथे महीने हूबहू वो चीज याद नहीं रहेगा कि क्या बोला था मैंने। तो इससे अच्छा अगर आप डायरी में पेन से लिख लेंगे, तो वो कलम से जो लिखे रहेंगे वो आपके लिए एक प्रूफ का काम करेगा। कभी भी कोई चीज मिस होता है तो आप उसको फिर से रेफर कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट, दिमाग के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि दिमाग तो हमेशा धोखा दे ही देता है ना। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम शोभा सिंह है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और फिलहाल अभी हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। नियरली 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। 7 इयर्स मैंने जॉब किया है आईसीआईसीआई बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर लेवल। देन आई मूव टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैंने 5 इयर्स जॉब किया है एज अ मैनेजर लेवल। इस 12 साल की नौकरी में ना ही मुझे एक वैल्यू टाइम मिलता था, वैल्यूबल टाइम, कि मैं अपने फैमिली को एक अच्छा टाइम दे सकूं। कभी भी समय की आजादी नहीं थी। कोई लोग जानता नहीं था मुझे। बस आस पड़ोस के गिने चुने लोग, रिश्तेदार और ऑफिस में जो मेरे नियरेस्ट कलीग थे, वही लोग जानते थे, और कोई नहीं जानता था उनके सिवा। और सबसे बड़ी बात कि पैसे की काफी किल्लत थी। वैसे पैसे के लिए ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था। पैसे अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 2 साल के बच्चे को छोड़कर और 8 महीने की बेटी को छोड़कर मैंने जॉब स्टार्ट किया था, कि जो इनकम आएगा उससे मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूं अपनी फैमिली को। तो इन 3 कारणों से मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया था। आज वेस्टिज में मेरा जो लेवल है, जो वेस्टिज में मेरा लेवल है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। और मेरी टीम में अभी के डेट में 1,11,000 लोग हैं, जो कि मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। और यहाँ पे ऑन एन एवरेज 3 लाख की इनकम आती है। 12 साल की नौकरी में 14,000 से सैलरी स्टार्ट की थी, और लास्ट जो मैंने सैलरी लिया है वो 55,000 रुपीज लिया था। मतलब 12 साल की नौकरी में डेली 13 घंटे देने के बाद भी इतना कम इंक्रीमेंट हुआ था। और 12 साल की नौकरी में आई थिंक मैंने 4 प्रमोशन लिए थे। तो आप सभी को पता है, जो भी प्राइवेट बैंक में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या एमएनसीज में जॉब करते हैं, आपको पता है कि इंक्रीमेंट कितना होता है। इंक्रीमेंट डिपेंड करता है कि आपका मार्केट और इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है कंट्री का। तो 4 साल की प्रमोशन में सिर्फ बहुत कम इंक्रीमेंट हुआ था। और मैंने जॉब भी जंप किया, तब भी बहुत ही कम बढ़ा था, 30% या 27% ही हाइक मिला था। तो पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी, लेकिन वेस्टिज में 3 लाख की इनकम ऑन एन एवरेज आती है। और जो समय की आजादी की बात करें, तो पहले मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं होता था। बॉस के अंडर काम करना पड़ता था। बॉस जब बोलेगा तब आना है ऑफिस में, एकदम शार्प उसी टाइम पे आना है। अगर आप नहीं आते हो तो ग्रेस पीरियड मार्क हो जाता था। और ग्रेस पीरियड मतलब कि उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि सर ग्रेस पीरियड प्लीज मार्क मत कीजिए। लीव लेने के लिए भी उनके सामने हाथ, नजरें नीचे करके खड़ी रहनी पड़ती थी। संडे को भी कब फोन आ जाएगा, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फोन को स्विच ऑफ कर लेती थी, कि संडे को कोई मेरे को बुलाए ना। अगर बुला भी रहा है तो मेरा फोन स्विच ऑफ है। लेकिन आज 22 सितंबर 2020 में मैंने अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर पे फुल स्टॉप लगाकर वेस्टिज को अपना फुल टाइम कैरियर चुन लिया है। दोस्तों, आज समय मेरा है
किस तरीके से मुझे यूटिलाइज करना है वो फुल्ली डिपेंड मेरे ऊपर करता है और मेरी मूड के ऊपर करता है। और यहाँ के कार फंड से 2 कार अचीव कर चुके हैं। वन इटियोस लीवा, सेकंड हॉन्डा डब्ल्यूआरवी, एक फ्लैट परचेज किया है दिल्ली 99 में, और 3 ड्रीम है जिनमें से एक ड्रीम बहुत ही जल्दी पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू परचेज BMW 2 सीरीज नियरली 48 लाख रुपीज का। सेकंड ड्रीम है हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 3 करोड़ का विला बनाना चाहती हूँ। एंड थर्ड ड्रीम है आई वांट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। तो अगर वेस्टिज है, वेस्टिज माध्यम बना है, तो ये सपना भी जरूर पूरा होगा। अगर ये सपनों का बीज मेरे मस्तिष्क में आ चुका है कि आई वांट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी, तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने मेरा ही चुनाव किया है कि मुझे मोस्ट एम्पावर्ड लेडी बनाने का। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, जरूर मैं बनूंगी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है ज्यादा देर ना करते हुए उसको स्टार्ट करते हैं कि व्हाई टू चूज वेस्टिज इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ अपना। आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही हो। तो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपना सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में, कि वेस्टिज का चुनाव क्यों करना है बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि वाई वेस्टिज, वेस्टिज ही क्यों करना है। ओके। तो सबसे पहले वेस्टिज ही क्यों करना है उसके पहले बताने से पहले, उसके बारे में डिस्कशन डिस्कशन करने से पहले, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक आम इंसान का बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। आई होप आप सबके भी ये ड्रीम्स होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत सारा पैसा की मतलब एक अच्छी खासी इनकम या अच्छा खासा बैंक बैलेंस, एक अच्छा आलीशान बंगला या घर जिसमें सारी सुविधाएं हो, और वर्ल्ड टूर के लिए आप फ्रिक्वेंटली जाए। ऐसा नहीं कि इंडिया बहुत घूम लिए हैं, इंडिया में सब कुछ देख लिया है आपने, अब बारी है विदेश यात्रा करने की भी। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो विदेश यात्रा में जाए। जो परमात्मा ने इतने सुंदर सुंदर जगह बनाए हैं, उसको भी देखने का कहीं बहुत सारे लोगों का सपना होता है। और एक अच्छी खासी लग्जरी गाड़ी, ये सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्यों चलेगा वाली कैटेगरी में हम लोग आ जाते हैं? क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड होती है। हम लोग अकेले काम कर रहे होते हैं, तो हमारी इनकम भी लिमिटेड होती है और हम एक्टिव इनकम को एंजॉय करते हैं। उससे क्या होता है, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, बाइक तो चलेगी ना। बाइक में भी पूरा एसी मिलता है, सब जगह से एसी रहता है, खुला खुला रहता है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं बंगला लेने की क्या जरूरत है भाई, कैसे भी गुजारा करना है, बस छत तो चाहिए, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, बस एक ऊपर छत तो चाहिए। क्या जरूरी है बंगला का छत लेना या एक विला का छत चाहिए, रेंट का घर में भी काम चला लेंगे। और इनकम की क्या जरूरत है, बैंक बैलेंस की क्या जरूरत है, वो जीवन भर बस पैसा पैसा ही पैसा करना है क्या? जितना आ रहा है, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। ये सोच कर कहीं ना कहीं हम जो कमा रहे होते हैं उसी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरी इनकम के बारे में या दूसरा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। और उससे होता क्या है, फिर हम अपनी लाइफ को लाइफ में जो भी एडजस्टमेंट करने के लिए, कहीं ना कहीं बाइक लेने के लिए या बच्चों की शादी करवाने के लिए या एजुकेशन के लिए, हम लोग लोन के चक्रों में फंस जाते हैं। और आपको भी पता है कि लोन वो चक्रव्यूह है कि जिससे कोई निकल नहीं सकता। जब अभिमन्यु भी उस चक्रव्यूह से कुरुक्षेत्र में नहीं निकल पाया था, तो लोन भी वैसा ही है जो कि आप इस जीवन में तो नहीं निकल पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सारी स्थिति आपको पता है कि कैसा होता है। आप लोग को पता है कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीनी पड़ती है। इस तरीके से धक्के मुक्की खाते खाते हम लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपना डेली रूटीन का काम करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप जॉब या अपने जो करंट बिजनेस है, अगर उसमें खुश नहीं है और किसी और चीज की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया कि इतना सारा रियलिटी में, जॉब में और सेल्फ
एम्प्लॉयमेंट पे कहीं न कहीं हमको चलेगा वाला कैटेगरी में हम लोग आ जाते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ में आ जाते हैं और हम खुश नहीं रहते हैं। तो अगर आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके सामने द लीगल एंड शॉर्टेस्ट वे टू बिकम रिच एंड टू फुलफिल योर ऑल ड्रीम, तो आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, बस पार्ट टाइम बेसिस में ही इसको कर रहे होते हैं, तो आपको एक यहाँ से इनकम भी, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वेरी पार्ट टाइम बेसिस में आने लगता है और 1-2 साल में ही आप एक अच्छा खासा इनकम बना लेते हैं, जिससे आप अपने सारे के सारे ड्रीम्स धीरे कर करके साकार करने लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज पावरफुल एंड सीरियस बिजनेस फॉर सीरियस पीपल ओनली। तो चलिए बढ़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझ लेते हैं। तो आप टॉप जो चार्ट है उसमें देखिए कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर जब एडवर्टाइजमेंट देखता है, वो एडवर्टाइजमेंट देखता है या तो मोबाइल में, यूट्यूब में, या तो गूगल में, या तो न्यूज़पेपर में, या तो टीवी में, कहीं पे भी होर्डिंग लगा रहता है, वहां पे वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखता है और उस एडवर्टाइजमेंट से इतना उस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि वो सामान लेने के लिए वो नियरेस्ट रिटेलर शॉप के पास जाता है। और रिटेलर कहाँ से लेकर आता है, वो तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, वो तो लेकर आता है होलसेलर से, होलसेलर लेकर आता है सुपर स्टॉकिस्ट से, सुपर स्टॉकिस्ट लेकर लेकर आता है सीएनएफ एजेंट से, और सीएनएफ एजेंट सामान लेकर आते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आता है सामान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। ये जो बिचौलिए हैं, ये बस प्रोडक्ट को पास ऑन कर रहे हैं, ना ही उनका कोई रोल प्ले कर रहे हैं। मेन रोल कोई भी इसमें कोई भी नहीं प्ले कर रहा है। ना ही वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा फीचर्स हर एक लेवल में डाल रहे हैं, ना ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। बस जस्ट वो लोग क्या कर रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ से किसी और को सामान दे रहे हैं। है ना? तो सिर्फ पास ऑन कर रहे हैं और बीच का प्रॉफिट मार्जिन अपने पॉकेट में रख रहे हैं। यानी कि जो सामान 30 रुपए में प्रोड्यूस हो रहा था, वही सामान इन बिचौलियों से होते हो आकर कंज्यूमर को वही सामान आप 100 रुपए में मिल रहा है। तो बीच का पैसा गया कहाँ? बीच का पैसा इन मिडिल मैन के पास जाता है एज प्रॉफिट। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम इन बिचौलियों को हटा देते हैं, क्योंकि उनका कोई मेन रोल है ही नहीं। ना तो वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही क्वालिटी को इनहेंस कर रहे हैं, ना ही क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा फीचर्स डाल रहे हैं, बस प्रॉफिट कमा रहे हैं। सिर्फ अपना पास करने का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इन मिडिल मैन को हम बाईपास कर देते हैं और उधर बैठ जाते हैं हम जैसे आम इंसान लोग, जो कि वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को अवेयर करवाते हैं कि एक और नेटवर्क मार्केटिंग, एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, इनके ये प्रोडक्ट है, अगर आप यूज करते हैं और अपने नियर एंड डियर को बताते हैं, तो आप भी यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो 60 टू 70% पैसा इन बिचौलियों के पास गया था एज प्रॉफिट, वही पैसा हम जैसे आम इंसान के लोगों के बीच में बंटता है, जिससे हम लोग भी क्या होते हैं, हमारे सपने भी साकार होने लगते हैं। यहाँ से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपको आती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको जानकारी मिल गई। ओके, जैसा कि मैंने सेशन को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड में बहुत सारी कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती हैं और बंद होती है, लेकिन कोई भी कंपनी का चुनाव करने के लिए आपको उनका मार्केटिंग प्लान या उनकी क्या मतलब स्कीम है, क्या है स्कीम, कौन से टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसकी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, जिस प्रकार अगर आप अपने बच्चे को किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाते हो, तो एकदम से फर्स्ट टाइम में ही कॉलेज का में उनको उसको एडमिट नहीं करवा देते हो। पहले आप जानकारी लेते हो कि कितने साल से वो कॉलेज चल रहा है और कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चों का एडमिशन होता है, क्या उस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद बच्चों की लाइफ में कोई चेंजेस आया, उनकी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस आया क्या, 100% प्लेसमेंट देता है क्या, जिस चीज का दावा करता है क्या उसमें खरा
उतरता है क्या वो कॉलेज, तो सब कुछ जानकारी लेने के बाद ही तभी अपने बच्चे को आप एडमिट करवाते हो। उसी प्रकार कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करने से पहले आपको उसका देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। वैसे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ आती है, कुछ पिरामिड स्कीम वाली होती है, कोई चिट फंड स्कीम वाली होती है, कोई पोंज़ी स्कीम वाली होती है। देखिए, कोई भी कंपनी का चुनाव करने से पहले आपको ये देखना है कि उसका प्लान कैसा है। कोई पोंज़ी स्कीम, स्कैम वाली कंपनी तो नहीं है। मतलब कि 10,000 लगाओ, 10,000 का प्रोडक्ट भी मिलेगा और 10,000 आपके अकाउंट में भी आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10,000 देने के बाद 10,000 का प्रोडक्ट भी मिल रहा है और 10,000 का अकाउंट में भी पैसा आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ नहीं है। बहुत सारी कंपनी बोलती है कि आप यहाँ पे पैसा दीजिए और आपको हर महीने पैसे आपके अकाउंट में आएगा। मतलब कि 1 लाख रुपए दीजिए और 20-20 हज़ार रुपए आपको 1 साल तक आते रहेगा। आप ही बताइए 1 लाख रुपए दिया और 20 हज़ार रुपए हर महीने आ रहा है, तो कितना हो गया ये 1 लाख 20 हज़ार, तो 20 हज़ार फालतू का कहाँ से दिया उस कंपनी ने? प्लीज़ ऐसी कंपनियों को चुनाव मत करिए। कुछ कंपनियाँ बोलती हैं कि आप हमारी कंपनी में जॉइन कीजिए, 1 लाख रुपए दीजिए और आपको एकदम अच्छी वाली रिस्ट वॉच मिलेगी। अरे रिस्ट वॉच रिपर्चेजेबल प्रोडक्ट है क्या? नहीं है ना परचेजेबल प्रोडक्ट। थाईलैंड का ट्रिप क्या रिपर्चेजेबल है? एवरी मंथ आपको ज़रूरत पड़ती है? क्या दुबई का ट्रिप आपको एवरी मंथ ज़रूरत पड़ती है? बस एक बार का आप ट्रिप चले गए, फिर उसके बाद और पैसा कहाँ गया? तो आपको कोई भी कंपनी का चुनाव करना है तो एकदम ठंडे दिमाग से करना है। ऐसा नहीं कि कोई 2 टाँग वाली कंपनी लाइक बाइनरी स्कीम वाली कंपनियाँ जॉइन कर लेते हैं बहुत सारे लोग। आप ही सोचिए 2 टाँग वाली कभी कंपनी खड़ी हो सकती है क्या? टू व्हीलर जो जितनी भी रहती है बिना बिना स्टैंड के खड़ी नहीं हो सकती है। लाइक बाइक भी बिना स्टैंड के खड़ी नहीं हो पाती है, साइकिल भी बिना स्टैंड के खड़ी नहीं हो पाती है ना? तो 2 टाँग वाली कंपनियों में कभी जॉइन ना करें और आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस तरीके की कंपनियों में जॉइन ना करें। अगर कोई भी कंपनी को जॉइन करना है तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है 5 पिलर्स, 5 पैरामीटर्स। ओके। तो पहले कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी लीजिए। कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है और कंपनी में पे आउट कैसे आता है। 5 पैरामीटर। तो वेस्टिज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि आज टॉपिक है कि व्हाई टू चूज वेस्टिज इन नेटवर्क मार्केटिंग। वेस्टिज हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और वर्ल्ड में 30th रैंक पे है। इसका टर्नओवर कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ। ये कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई थी और जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय सिर्फ 2 ही ब्रांच ऑफिसेस थे। लेकिन आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि 2021 में हमारी कंपनी के 60 प्लस ब्रांच ऑफिसेस है और नियरली 7,000 प्लस फ्रेंचाइजीज ऑफिसेस है। और ये कंपनी का टर्नओवर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3,000 करोड़ का था और यही एकमात्र कंपनी है जो कि ग्लोबली 30th रैंक पे है। एकमात्र इंडियन कंपनी जो कि ग्लोबली 30th रैंक पे है और वेस्टिज में बहुत सारे लोगों ने कार अचीव किया है। 300 प्लस लग्जरी कार लोगों ने अचीव किया है और 8,000 प्लस नॉर्मल कार लोगों ने अचीव किया है। यहाँ पे लोगों के सपने हमेशा पूरे होते रह रहे हैं। मतलब उनके सपने साकार होते रह रहे हैं। यहाँ पे 1 लाख, 1000 कमाने वाले भी काफ़ी सारे हैं। 1 लाख कमाने वाले भी काफ़ी सारे हैं, 10 लाख कमाने वाले भी काफ़ी सारे हैं और 1 करोड़ कमाने वाले यहाँ पर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर हैं। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। कंपनी का हेडक्वार्टर ओखला, दिल्ली में है और ये कंपनी 7 कंट्रीज़ में अभी एस्टैब्लिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं 3 लोग, उनके बारे में बताना चाहूँगी। जो बीच में है, वो मिस्टर गौतम बाली सर हैं, वो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के प्रमोटर। और जो राइट हैंड साइड में है, वो है दीपक सूद सर, जो कि ऑपरेशंस हेड है और लेफ्ट हैंड साइड में है, वो है कंवरबीर सिंह सर, जो कि जो कि हमारे सॉफ्टवेयर हेड है। ये तीनों लोगों का काफ़ी सारा करीबन 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। तो एक्सपीरियंस्ड लोग ही कोई भी कंपनी को चला सकते हैं। तो यहाँ पर करीबन 20 साल से ऊपर लोगों को एक्सपीरियंस है। ये 3 लोगों को
ही इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर पा रहे, मतलब कि एस्टैब्लिश कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया, प्रमोटर के बारे में बताया। अब हम थर्ड पी की तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारी कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो हिमाचल बद्दी में है, करीबन 75,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होने से फायदा क्या होता है कि सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग वगैरह वहाँ पे किए जा सकते हैं। और मतलब कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है। जीएमपी सर्टिफिकेशन है, हलाल सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड है, सारे सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी के पास है। और हमारी कंपनी में, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करीबन 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे सेगमेंट है, प्रोडक्ट कैटेगरीज़ जो है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, आयुर्वेदा का आयुषंते प्रोडक्ट रेंज है, हेल्थ फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, वुमेन हाइजीन, ओरल केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, प्रीमियम स्किन केयर, मेंस ग्रूमिंग, एग्री प्रोडक्ट्स एंड ग्रोसरीज। इसके अलावा करीबन 4,000 से ऊपर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी हमारे साथ है, मतलब एसोसिएट है। बेस्ट डील हमारा थर्ड पार्टी रेंज है, जहाँ पर आपको 4,000 से ज़्यादा आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लाइक होम अप्लायंस, लाइक ब्लेंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर, टीवी, मोबाइल, फिर आपका घर के लिए जो भी राशन राशन आइटम की ज़रूरत होती है, क्लोथिंग, शूज़ वगैरह, एवरीथिंग यू विल गेट इन दैट सेगमेंट, जो बेस्ट डील का सेगमेंट है। प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कैटेगरी तो ये है। तो आपके स्क्रीन में अगर ये दिख रहा है तो कहीं न कहीं आपको लग रहा होगा, मतलब समझ में आ ही गया होगा कि हमारी जो कैटेगरी है वो एफएमसीजी कैटेगरी है। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है। मतलब कि ये सारे प्रोडक्ट रीपर्चेजेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया तो 1 साल तक छुट्टी, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे जो प्रोडक्ट है रीपर्चेजेबल प्रोडक्ट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट के कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम प्लान के बारे में कि कंपनी का जो 4th पी है, प्लान, वो क्या है? जैसा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग वाली स्लाइड में पता चला था कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, बायपास कर दिया जाता है मिडलमैन को। और यहाँ पर हम जैसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को बताते हैं। कौन लोगों को? अपने ही नियर एंड डियर को, अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही कलीग्स को। तो जिसको वर्ड ऑफ माउथ से हम प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयर करते हैं और मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं, तो उससे क्या होता है कि वही 60 टू 70% पैसा जो मिडल मैन को जा रहा था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वही पैसा हम लोगों के पास भी हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, जो 4th पी है, वो कम्युलेटिव प्लान है। कम्युलेटिव प्लान है। इसका मतलब क्या होता है कि लास्ट महीने में भी जो आपने काम किया था, वो इस महीने के काम के साथ ऐड हो जाता है। ओके? यहाँ पे हमेशा प्रमोशन होती है, नो डिमोशन। आपका हमेशा लेवल बढ़ते ही जाएगा। और यहाँ पर आपका जो एक बार लेवल अचीव हो गया, जो भी लेवल आपने अचीव किया है, ऐसा नहीं है कि उसको फिर से आपको रिक्वालिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपकी आईडी जो लगी है, यहाँ पे उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनियों में आईडी को कुछ सालों के बाद रिन्यू करवाने की ज़रूरत पड़ती है और रिन्यूअल चार्जेस लगते हैं। लाइक आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आपके घर में पासपोर्ट आ गया, या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया, ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, तो उसकी कुछ सालों की वैलिडिटी होती है। और वो वैलिडेशन खत्म होने के बाद आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल के तौर में आपको कनेक्ट करने के लिए बताया, लेकिन यहाँ पर आपकी आईडी जो लग जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, वो लाइफ टाइम तक रहती है। कभी भी उसको रिन्यूअल करवाने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये इंजीनियर्ड प्लान है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्लान बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट चीज Prestige means right product, right pricing, right successful plan, right management team, right support system, right intention, right experience.
आपको मैंने 4th पी के बारे में बता दिया। अब 5th पैरामीटर जो था हमारा पे आउट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको प्रोफाइल में भी बताया था कि यहाँ पे 1000 कमाने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, लाख में कमाने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, 10 लाख और 1 करोड़ कमाने वाले भी यहाँ पे लोग हैं। तो यहाँ पे एवरी 10th को हमारे अकाउंट में आपके काम के हिसाब से जो भी आपका प्रीवियस मंथ का काम हुआ होता है, टर्नओवर जनरेट हुआ होता है, उसका नियरली 10% आपके अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे एवरी 10th को आपके लिंक्ड सेविंग बैंक में अकाउंट में आता है। तो ये स्क्रीन पे जिनका फोटोग्राफ आ रहा है, वो है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, जो कि इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल को बताते-बताते आज करीबन इस कंपनी में 1 करोड़ रुपीस कमा रहे हैं। और जो इनका हाईएस्ट पे आउट गया है, वो 1 करोड़ 68 लाख रुपीस 4066 रुपीस गया है दोस्तों। आप सोचिए कि आप कितना भी काम कर लेंगे, या मैंने भी 12 साल की नौकरी की और आने वाले समय में शायद अपना पूरा लाइफ भी दे देती जॉब में, तो एक बार में कभी भी मंथली 1 करोड़ तो कमाने की हिम्मत ना करती, है ना? एक अकेला इंसान कितना काम करेगा? 1 करोड़ आई थिंक आपने कभी सुना हो, मतलब बहुत ही कम लोगों को कमाते हुए देखा होगा कि वो जॉब से कमा रहे हैं। आई थिंक इम्पॉसिबल, 1 करोड़ कोई भी जॉब से नहीं कमा रहा होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लेडीज लोग भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लाइक दीपाली पटरवाला, जो कि एक गाँव मतलब गुजराती फैमिली से थी, जो कि घूंघट में रहती थी, उनको गुजराती के सिवा कुछ भी नहीं आता था, कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कि आज उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और इस बिज़नेस को अपनाकर आज मंथली 33 लाख रुपीस कमा रही है। और रहती कहाँ पर है? जहाँ पे अमिताभ बच्चन का जो घर है मुंबई में, जलसा, जलसा जो घर है उनका, उसके बाजू में दीपाली पटरवाला का मुंबई जैसे इलाके में, हाई-फाई इलाके में, पॉश इलाके में अपना खुद का बंगलो में रहती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है, लाइक अनएजुकेटेड भी जो लेडीज है, बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करके अपने सपनों को पूरा कर रही है। और वेस्टीज में काफी सारे यूथ जो एसोसिएट हुए हैं, वो भी अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आप सोचिए, कोई भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है, तो उसको डर इस बात का होता है कि उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर प्लेसमेंट हो भी गया, तो कितने हजार से स्टार्ट करेगा, कितने हजार, कितना पैकेज मिलेगा, और कितना भी काम कर ले, आपको भी पता है कि वो गन्ना जो रहता है ना, गन्ना का जब जूस निकालते हैं, तो उसके पहले तो गन्ना एकदम खड़ा रहता है, टाइट रहता है, लेकिन जैसे ही उसको मशीन में डाला जाता है, तो पूरा उसको जूस निकाल दिया जाता है। और जब जूस निकाल लिया जाता है, तो बचे हुए गन्ने का जो मटेरियल रहता है, जो डिस्पोजेबल मटेरियल, उसको फेंक दिया जाता है। तो वही हाल होता है जॉब में। जब आप यंग होते हो तो एकदम खड़े रहते हो, टाइट रहते हो, जैसे आपको मशीन में जॉब में डाला जाता है, यहाँ-वहाँ काम करते रहते हो, 11 घंटे, 12 घंटे अंडर प्रेशर, टारगेट्स और सेल्स का टारगेट्स और एक्स्ट्रा ओवरटाइम, और धीरे-धीरे करते-करते आपका पूरा जूस निकाल लिया जाता है। जब पूरा जूस निकाल लिया जाता है, जब आप में खून नहीं रहता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपका फेस पूरा धूप में झुलस जाता है, आप अंडर स्ट्रेस रहते हैं, तो वो कंपनी बोलती है कि भैया अब तुम चले जाओ, किसी और कंपनी में अप्लाई कर लो। मतलब कि डिस्पोजेबल मटेरियल को फेंक दिया जाता है डस्टबिन में, मतलब कि किसी और कंपनी में। तो वही हाल होता है एक नौजवान का। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों ने हिम्मत किया, वेस्टीज के सिस्टम को समझा, अपनी स्ट्रेंथ को समझा, और आज इतनी कम उम्र में 24-27 की उम्र में ये लोग इतनी अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में जो है कुशाल शर्मा, जो कि 10 लाख रुपीस कमाते हैं, इंजीनियर बंदा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन इस बिज़नेस के पोटेंशियल को समझा और आज 10 लाख रुपए कमा रहा है। और इतने सारे फॉलोवर्स है, इसके ट्रेनिंग सिस्टम को अटेंड करने के लिए लाइन लगी रहती है। जब ये स्टेज पे आते हैं तो सब स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। और आप लेफ्ट हैंड साइड में एक लड़की जो कि 18 साल की उम्र से में इस बिज़नेस को जॉइन किया था, आज करीबन 21-22 साल की उम्र है और 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए कमा रही है। और राइट हैंड साइड में शिवम गोस्वामी, जो कि ड्यू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और उस समय इस बिज़नेस के पोटेंशियल को समझा। उस समय इस बिज़नेस का आने वाले भविष्य के बारे में समझ लिया था कि ये जो ऑनलाइन बिज़नेस है,
आने वाले समय में बहुत ही क्रांति लेकर आने वाला है। सभी लोग मोबाइल यूज़ करने वाले हैं, सभी लोग लैपटॉप यूज़ करने वाले हैं, सभी लोग ऑटोमेशन की तरफ भाग जाएँगे। तो इन्होंने उस बिज़नेस के पोटेंशियल को समझा और दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही बिज़नेस को स्टार्ट किया। अपने साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस थे, वहाँ पे जा के इस बच्चे ने प्रमोट करना स्टार्ट किया और आज करीबन 22 से 23 लाख रुपए कमा रहे हैं। सोचिए, एक यूथ और सबसे बड़ी बात इतने कम उम्र में इतने सारे फॉलोवर्स हो जाते हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेशन करने लगता है, महागुरु के नाम से जाने जाने जाते हैं। आप सोच लीजिए कि आपके भी आस-पड़ोस में बहुत सारे स्टूडेंट रह रहे होंगे, कौन-सा स्टूडेंट को महागुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पायर करने वाला इंसान के नाम से जाना जाता है? आई थिंक नहीं, लेकिन वेस्टीज में पूरा पॉसिबल है। अब इतना कुछ आपने जानकारी ले लिया, लेकिन अब ज़हन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन-कौन इस वेस्टीज बिज़नेस को कर सकता है? तो आपका आंसर है सभी लोग कर सकते हैं। जिनकी भी 18 साल उम्र हो गई है, वो सभी लोग इसको कर सकते हैं। एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी कर सकती है अपने घर को सँभालते हुए। एक एम्प्लॉयी जो भी जॉब कर रहा है, अगर उसको संडे का, सैटरडे का ऑफ मिला है, कोई भी स्पेयर टाइम मिला हुआ है 1 घंटा या 2 घंटा, अपने स्पेयर टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज़ करके इस बिज़नेस को बड़े ईज़िली डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वेस्टेज के बारे में समझ लिया कि आपने 5 पैरामीटर्स समझ लिया कि वेस्टेज खरा उतरता है 5 पैरामीटर में और कौन-कौन कर सकता है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको मिलेगा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहाँ पे सिर्फ 3 साल तक आपको अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना प्रेज़ेंस देना पड़ता है। उसके बाद 3 साल के बाद आप एब्सेंट भी रहिए, लेकिन तब भी आपके घर में पैसा आता रहेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेफ्ट हैंड साइड में एक किसान को देख रहे हैं जो कि रोपाई कर रहा है प्लांट का क्रॉप का और जब वो क्रॉप बड़ा होगा उसको काट के वो खा लेगा, अपनी भूख मिटा लेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर वो वहीं पर एक फ्रूट का वृक्ष लगाता है तो वो वृक्ष 3 साल लेगा बड़ा होने के लिए, लेकिन चौथे साल से उसको मीठे-मीठे फल देगा और सिर्फ वही फल नहीं खाएगा, वही फार्मर नहीं खाएगा, उसकी आने वाली जनरेशन भी उस फल को एन्जॉय कर सकती है और अपनी भूख मिटा सकती है। तो यही डिफरेंस है एक्टिव इनकम का और पैसिव इनकम के बीच में। तो आप देख लीजिए कि आप अभी क्या है, आप किसान हैं जो कि क्रॉपिंग कर रहे हैं, मतलब आप क्रॉपिंग कर रहे हो कि एक वृक्ष लगाए हो। आपको देखना है कि आप एक्टिव इनकम एन्जॉय कर रहे हैं कि पैसिव इनकम। अगर अभी एक्टिव इनकम को एन्जॉय कर रहे हैं, तो सॉरी टू से यू कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है सोचने के लिए। आज ही सोचिए, कल के बारे में मत जाइएगा कि कल सोचेंगे, नहीं, आज ही सोचिए क्योंकि ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपको आज दी जा रही है। और भी हम जो रीज़न्स है उसके बारे में देख लेते हैं कि और क्या रीज़न्स है वेस्टेज को जॉइन करने का। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड इनकम कमाने का अपॉर्च्युनिटी मिलता है, ओके? और रीज़न है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक दुकान खड़ा करना चाहते हैं, एक पार्लर बनाना चाहते हैं, ख ओपन करना चाहते हैं, तब आपको लैक्स चाहिए। अगर आप कोई चाय स्टॉल या ठेला भी खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हज़ारों लगेंगे। तो कोई भी बिज़नेस छोटा हो या बड़ा व्यापार हो, लेकिन वहाँ पे पैसा माँगता है। लेकिन यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं माँगता है। बस इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ का माँगता है? आपका डिवोशन, आपका पॉज़िटिवनेस। और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आप सामान बदलेंगे, अपना दुकान बदलेंगे, जो आप सामान ऑलरेडी खरीद रहे थे, वो सामान वहाँ से ना लेकर यहाँ से लेंगे, तो आपका एक बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर इनकम आपका इंक्रीज़ होते रहता है। कैसे होता है? क्योंकि आप जब तक अपने लोगों को बताएँगे, टीम आपकी ग्रो होती रहेगी, तो यहाँ पर आपका इनकम भी जे ग्राफ में जाता है। वो जे ग्राफ क्या होता है? आप अगर अपना यूट्यूब या गूगल में हमने बहुत बार पढ़ा भी है कि जे ग्राफ क्या होता है। इनिशियल में आपकी इनकम कम होती है, एफर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी टीम बढ़ती है, तो जो एफर्ट पहले आप
खुद 100% दे रहे थे, जब आपकी टीम 100 हो जाएगी तो सबसे आप 1% भी लोगे, तो आपकी 100% एफर्ट लग रही है, आपकी टीम भी 100 हो गई है, लेकिन इनकम आपका बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 100 लोग जुड़ गए हैं, 100 लोग भी अपने घर के लिए परचेजिंग करेंगे। मान लीजिए अभी आप अकेले हैं, 3000 खरीद रहे हैं, अगर 100 लोग हो जाएंगे, 100 लोग 3000 का खरीदेंगे तो कितना हो गया? करीबन 30 लाख का बिजनेस हो गया। आई गेस मैं करेक्टली बोल रही हूँ, या 30 लाख का बिजनेस हो गया। जब 30 लाख का 10% प्रतिशत निकालेंगे तो नियरली आपको, आपके पास 30,000 का तो आपके आ ही जाता है आपका इनकम। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप इलिटरेट भी है, अगर कम क्वालिफाइड भी है, तब भी इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में एक इंसान है जो कि टेलर मास्टर था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल मेरे जुबान पे हमेशा रहते हैं, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ सीखे हैं। तो टेलर मास्टर जिसको अपना नाम का स्पेलिंग नहीं पता था, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि बोर्ड पे क्या है, बुक पे क्या लिखा हुआ है ना? तो वो इंसान भी इस बिज़नेस को अपनाकर, इस बिज़नेस के मार्केटिंग प्लान को प्रमोट करके आज नियरली 5 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऑडी चलाते हैं। एक औरत जो कि बहुत ही कम क्वालिफाइड थी, आज वो अंजलि कुमारी, आज बिहार पटना की रहने वाली, वो भी 3 से लेकर 4 लाख रुपए कमा रही। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ही कम क्वालिफाइड थे। कुछ दिन पहले एक रिक्शा पुलर के बारे में स्टोरी आई थी। एक कुछ दिन पहले एक पेंटर जो घर में वॉल पेंटिंग करता है, वो भी इतने अच्छे से कमा रहा है। एक फार्मर भी बहुत अच्छे से कमा रहा है, एक कारपेंटर भी बहुत अच्छे से कमा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि छोटे मोटे प्रोफेशन वाले लोग क्या ज्यादा क्वालिफाइड है? नहीं, वो लोग आपसे ज्यादा कम क्वालिफाइड है, लेकिन इस बिजनेस को अपनाकर आज उन्होंने अपना लेवल बढ़ा लिया। सोसाइटी में जो लेवल है ना, मान सम्मान और सेल्फ एस्टीम को बढ़ा लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। आप अकेले कोई भी जॉब में अकेले ही काम करेंगे, है ना? आप अपना वन वन है, आप अकेले हो, अपना 100% दे रहे हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक देते रहोगे अपना 100% एफर्ट, है ना? कभी ना कभी तो आपकी बोन्स कमजोर होंगी, कभी ना कभी आंखों की रोशनी कमजोर होंगी, तब क्या पता आप 50% ही एफर्ट दे पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप ही ना रहे तो कौन देगा? फिर आपकी फैमिली को कौन देखेगा? लेकिन इस बिजनेस में क्या है, आपको पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है टीम बिल्डिंग करने का। आप आज अकेले हो, कल अपने आपके साथ करीबन 1000 लोगों की टीम होगी। कल को 1 लाख की लोगों की भी टीम होगी, 10 लाख लोगों की भी टीम होगी। मान लीजिए 1 लाख लोग भी आपके नीचे हैं, अगर 1 लाख लोग भी अपना 1 आवर दे रहे हैं, तो आपके लिए कहीं न कहीं एक दिन में 1 लाख आवर्स काम हो रहा है। आप ये सोचिए कि आप कितने साल काम करेंगे अकेले, तब 1 लाख आवर दे पाएँगे। लेकिन यहाँ पर टीम बिल्ड करते हैं, जब टीम में सभी लोग 1-1 घंटा देते हैं, तो आपके लिए एक दिन में 1 लाख आवर्स काम होता है, और जिसके लिए जितने घंटे काम, उसकी इनकम भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप खुद के बॉस होते हैं। अभी तक जॉब में आपके ऊपर एक बॉस होता है जो कि हमेशा प्रेशर देते रहता है, आप स्ट्रेस में रहते हो, टारगेट देते रहता है। आपको उसके प्रेशर के स्ट्रेस के कारण आप समय से जाते हो, जब तक वो आपको बोले ना तब तक आप ऑफिस छोड़ नहीं सकते हो। छुट्टी में भी ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप खुद के बॉस होते हो। यू आर यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क के बॉस होते हो यहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप हो बॉस, लेकिन आपको बॉस जैसा एटीट्यूड भी रखना है। बस ये नहीं बोलना है कि आई एम द बॉस। आप हो बॉस, यू आर द बॉस ऑफ योर नेटवर्क, लेकिन एटीट्यूड वैसा रखना है। बॉस क्या काम करता है, उसको वो हमेशा सोचते रहता है कि उसका सेल कैसे बढ़े, उसका टारगेट, उसकी कंपनी कैसे ग्रो हो, उसके मैन पावर कैसे ट्रेंड रहे, उसके मैन पावर सारे सिस्टम को फॉलो करे। तो वैसा ही आपको भी यहाँ पे करना है।
आपको भी अपनी टीम को पूरा रिव्यू करते रहना है, उनको ट्रेनिंग दिलवाते रहना है। आपको भी हमेशा एटीट्यूड रखना है सीईओ वाला, जो कि आपको देखते रहना है कि मेरा कैसे पीवी बढ़े, कैसे मेरा नेटवर्क स्ट्रेंथ बढ़े, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे सोचते रहना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फैमिली सिक्योरिटी मिलता है। आज आप अकेले काम कर रहे हो जॉब में, लेकिन आज कुछ हो जाए आपको तो आपकी फैमिली का क्या? फैमिली किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, है ना? रिश्तेदार तो कुछ दिन के लिए ही साथ देते हैं, और 1 महीने साथ दिया, 2 महीने साथ दिया, लेकिन तीसरे महीने से वो लोग भी टाटा टाटा बाय-बाय कर देते हैं कि नहीं, तुम अपना सँभालो, हमने 2 महीने देख लिया। लेकिन इस बिज़नेस में क्या होता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा टीम आपको आपकी नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपकी फैमिली को वो दिन नहीं देखने पड़ते हैं जो दिन नॉर्मल केसेस में जॉब एम्प्लॉइज को देखने पड़ते हैं। ओके, फैमिली सिक्योरिटी के बारे में आपको सोचना चाहिए। इस रीजन से भी आप, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, और यहाँ पर इस बिजनेस में आपको 9 प्रकार के इनकम मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, यही 9 प्रकार के इनकम से आज लोगों के सपने पूरे हुए हैं। वो 9 प्रकार के इनकम क्या है? यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे सारे के सारे सामान मिलते हैं। 10 to 20% रिटेल प्रॉफिट, 5 to 11% कैशबैक मिलता है। और यहाँ पर एक लेवल अचीव करने के बाद, जिसको बोला जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, फिर वहां पर आपका कंपनी के टर्नओवर से कुछ प्रतिशत आपके अकाउंट में आता है। 4% यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% है। लीडरशिप ओवरराइडिंग 16% है। ट्रेवल फंड 5% है। मतलब सामान बदलो, दुकान बदलो, और अपना पासपोर्ट वीजा तैयार रखो, है ना? साल में 2 बार फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल टूर पे आप जा सकते हैं। और कार फंड, यहाँ पर सिर्फ सामान बदलना है और आप अपने नाम पर गाड़ियां रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी गाड़ी में ही आपका जीवन निकल जाएगा। यहाँ पर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप अपनी गाड़ियां चेंज कर सकते हो। 2019 में हमने गाड़ी ली थी 13 मई को, और अभी 2021 चल रहा है। सोचिए, 2 साल के अंदर ही हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं। अभी चल रहा है मार्च, 2 साल भी नहीं हुए, है ना? 2 साल के अंदर ही नॉर्मल कार से लग्ज़री कार में बढ़ गए हम लोग। तो यहाँ पे आपको पूरा मौका मिलता है कार खरीदने का, और एवरी 2 ईयर में कार चेंज करने का। फिर उसके बाद आपका सपनों का घर का सपना भी पूरा होता है। हाउस फंड आपका यहाँ पे 3% मिलता है। मतलब कि वो सारे सपने जो सपनों में आप देख रहे थे, वो हकीकत में बन जाते हैं। सारे ड्रीम्स आपके रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बिजनेस को अपनाकर, ये मार्केटिंग प्लान को अपनाकर। आगे बढ़ते हैं। वेस्टिज फैमिली में आपको वो सारा कुछ मिलेगा। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, कार, एवरीथिंग यू विल गेट। ओके। और ये हमारा वेस्टिज विनर ग्रुप का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। उन वीडियो को वॉच करके आप अपने बिजनेस को, आप अपना नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। आप अपने पीवी, अपना बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा पॉइंट जो मैंने शेयर किया है, व्हाई टू चूज वेस्टीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्लियर हुआ होगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, किसी के बहकावे में मत आइएगा। जो कंपनी को चूज कर लिया है, वो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। आपने वेस्टीज का चुनाव किया है, तो उसी में अड़े रहिए। आपने बहुत ही बेस्ट कंपनी का चुनाव किया है। सो आई होप आप लोग को सभी को समझ में आया होगा। नाउ ओवर टू दीपक सर। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सोबा, बहुत ही बढ़िया